बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9-10 के रिजल्ट के हवाले से। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, फर्स्टली डिटेल में बात करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कौन सी डेट को आना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके ईद से पहले आएगा, ईद के बाद आएगा। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे पासिंग मार्क्स के हवाले से, क्लास 9-10 की क्या ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद अगर आपने रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, उसका क्या सोल्यूशन है, रिजल्ट की डेट के हवाले से बात करेंगे, पेपर की चेकिंग के हवाले से बात करेंगे, पीबीए की चेकिंग के हवाले से बात करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्रेस मार्क्स के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में कोई भी मिस्टेक होती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, अगर कोई फार्मूला आप लोग को गलत गिवन हो, या मैथ में किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, देन उसका क्या सोल्यूशन होता है, इंप्रूवमेंट की डेट क्या है, और फर्दर जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। इसलिए लास्ट में बच्चों वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है, ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे इस हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन भी आता है किसी भी हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूंगी। अब बात करते हैं फर्स्टली पासिंग मार्क्स के हवाले से। देखो, पासिंग मार्क्स के हवाले से बात करूं, चाहे आप 9-10 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पासिंग मार्क्स आप लोगों के 33% ही है। चाहे वो आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम है, चाहे वो आपके पास पेपर है, दोनों में आप लोगों के पास 33 मार्क्स हैं। पीबीए में भी आपने 33 मार्क्स लेने हैं, और क्वेश्चन जो आपके पास पेपर होता है उसमें भी आप लोगों ने 33 मार्क्स लेने हैं। दोनों को कंबाइन होकर कभी भी आप 33% से पास आउट नहीं हो सकते। दोनों में आपने 33% लेना लास्ट में। उसके बाद एक और क्वेश्चन था बच्चे का कि अगर आपके 9 में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आपके 10 में बहुत कम मार्क्स आते हैं, आपको लगता है पेपर आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ, तो क्या इसका सोल्यूशन है। अगर आपके 9 में अच्छे मार्क्स हैं, 10 में आपके पास फॉर एग्जांपल कम भी आ जाते हैं, तो दोनों क्लासेस के मार्क्स कंबाइन होकर आप लोग पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि आपके पास अगर कंबाइन करें 9 में भी 33% बन रहे हो और 10 में भी 33% बन रहे हो, तो इस तरह कंबाइन आउट होके आप लोग पास आउट हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से। ग्रेडिंग पॉलिसी की अगर बच्चों बात की जाए, तो अभी तक इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिना के पिछले ईयर्स भी आप लोग देख सकते हैं, सुनने में आता था कि फेडरल बोर्ड क्या करेगा, ग्रेडिंग पॉलिसी मतलब लाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। वो क्या करता है, नंबर्स में ही मार्क्स देता है, और साथ वो क्या करता है, ग्रेड मेंशन कर देता है कि इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं तो इसका ये ग्रेड बन रहा है। बाकी क्या करता है, वो फर्दर नहीं करता कि इस सब्जेक्ट में आप लोग का ये ग्रेड बन रहा है, या जीपीए आप लोग का ये बन रहा है। इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आप लोग के मार्क्स होते हैं और उसके बाद आप लोग का ग्रेड होता है, तो इंशाल्लाह उसी तरह आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोग का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, जो आपके पास अगर कोई बच्चे ने फॉर एग्जांपल, चाहे वो 9 के स्टूडेंट्स है, चाहे वो 10 के स्टूडेंट्स है, रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, कुछ भी हो। देखो, अगर आपने रॉन्ग जगह पर गलती से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, अगर आप क्या करते हो, नंबरिंग चेंज कर दो तो भी ठीक है। अगर आप नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं, जो इंग्लिश का पेपर होता है या उर्दू का पेपर होता है, तो लेंथी पार्ट्स होते हैं, वहां पे ए बी उन्हें पता नहीं चलता, तो वो क्या करते हैं, समटाइम कंबाइन करके भी लिख देते हैं, और समटाइम ऐसे होता है कि आप शॉर्ट भी गलत जगह पर अटेम्प्ट कर देते हो। अगर आपकी प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं, तो उनसे पता चल जाता है, जो भी आपके पास टीचर चेकआउट कर रहा होता है उससे भी अंदाजा हो जाता है कि बच्चे ने रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, बाय मिस्टेक अटेम्प्ट कर दिया। गुना के जितने भी पेपर्स बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो 9 के स्टूडेंट्स हो, 10 के हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, सब स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। और जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, उससे भी पता चल जाता है कि इस बच्चे से क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। इसलिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपसे मिस्टेक होगी है तो खैर कोई बात नहीं। जो टीचर होता है वो भी कोई अंधा नहीं होता कि उसे ना पता चल रहा हो। मिस्टेक्स बच्चों से ही होती हैं, तो आप लोग को मार्क्स दे दिए जाएंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अगर आपके शॉर्ट में गलती होगी, सारे शॉर्ट भी अगर आपने गलत लिख दिया है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर हेडिंग्स थी, तो इंशाल्लाह आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। सेम एज इट इज, अगर आपने लॉन्ग में भी इस तरह का कोई सीन किया है, तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने। उसके बाद बच्चों बात करते हैं रिजल्ट डेट के हवाले से। देखिए, रिजल्ट डेट की अगर हवाले से बात की जाए, तो अब भी आप लोगों के पास ईद के बाद आपके पास अगला जून है, तो जून के या एंड में, जुलाई के या स्टार्ट में आप लोगों के पास रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, होपफुली जो ज्यादा चांसेस हैं वो आप लोगों के पास हैं कि जो आपके पास जुलाई है उसके स्टार्ट में आप लोगों के पास रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इसलिए अभी एंजॉय करो अपनी ईद को, ठीक है। अभी रिजल्ट के हवाले से टेंशन ना लो, एग्जाम आप लोग दे चुके हो, तो अभी रिलैक्स करो।
उसके बाद बात करते हैं बच्चों पेपर की चेकिंग के हवाले से। देखो चेकिंग के हवाले से बात की जाए तो बच्चों का ये कहना होता है कि चेकिंग किस तरह हो रही है, लीनियर हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रही है। देखो पेपर आप लोग दे आए हो, रिलैक्स करो। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास पेपर अच्छा हुआ है तो जिस तरह की भी चेकिंग हो रही होती है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स आपको दिए जाते हैं जिन बच्चों ने पेपर को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया होता है, प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई होती हैं, नीट लिखा होता है, टू द पॉइंट लिखा होता है, इस तरह के बच्चों आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। जितना पेपर आप लोगों का नीट होगा, विद हेडिंग्स होगा, प्रॉपर आप लोगों ने लिखा होगा, कोई एवी बोंगियां वगैरह नहीं छोड़ी होंगी, तो इस तरह आप लोग नंबर दिए जाते हैं। चेकिंग इंशाल्लाह आप लोगों के पास लीनियर होगी, अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे आप लोगों को अगर आपने ठीक लिखा होगा। प्रॉपर लिखा करें, जो आपसे बात पूछी जा रही है टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा लंबी लंबी छोड़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होती, ताकि जो चक्कर होता है वो चक्कर हो, वो भी कंफ्यूज ना हो किस बच्चे ने क्या लिख दिया। ये ना हो कि फर्स्टली 2 लाइंस में आप लोग बता रहे हो है चीज क्या, उसके बाद फर्दर आप कोई एम ही बताना शुरू कर दो, लास्ट में भी फिर अगेन वो रिपीट कर दो। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। जो आपसे चीज पूछी गई है सिंपली उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, अगर आपको समझ आ रही है इस तरह आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नहीं भी आता पेपर में, मैं बार बार ये बात इसलिए कहती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, जितना भी उसके रिलेटेड आप लोगों को समझ आ रहा है आप वो लिख कर आया करो, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आया करो। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आ भी जाते हो तो आपको नंबर दे दी जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे तो देन आपको 0 नंबर ही दिए जाएंगे। इसलिए लाजमी कुछ ना कुछ लिख कर आप लोगों ने आना ही आना है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पीबीए की। पीबीए का सीन बच्चों ये होता है कि पीबीए को भी आप लोगों ने फुल्ली कंप्लीट करके आना होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप आउट कर देते हो तो इस तरह आप लोगों के मार्क्स करते हैं। और आपको पीबीए का भी कोई इतना लंबा सीन या नहीं, आपके पास वाइवा होता है ना कि प्रैक्टिकल आपका उस बेस होता है कि प्रैक्टिकल आपने अटेम्प्ट करके उस तरह देना होगा। जस्ट आपने क्या करना होता है, लिखना होता है। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी तरह होती है, आप लिख कर आते हो, आसान आसान से होता है, इतना कोई लंबा पीबीए आप लोगों का नहीं होता। अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की हुई होती है तो आपका 100% पीबीए अच्छा होता है। पीबीए में आप लोगों को नंबर दे दिए जाते हैं, हवाले से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फुल्ली लिख कर आए हो अपने पीबीए की पूरी शीट को तो आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। देखो ग्रेस मार्क्स उस सीन में दिए जाते हैं अगर किसी बच्चे का कोई 1-2 नंबर से अगर वो फॉर एग्जांपल रह जाता है, ठीक है, या इस तरह उन बच्चों को क्या दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क्स का मकसद यही होता है कि देखो फॉर एग्जांपल एक और सीन भी जो मैं आप लोगों को फर्स्टली बता चुकी हूँ कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं 10 में, लेकिन अगर आपके 9 में ज्यादा होते हैं, इस तरह भी कंपेयर आउट होकर आप लोग पास आउट हो सकते हो। बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पेपर की मार्किंग टफ हो रही है या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। यकीन रखो खुद पे, जितना लिख कर आए हो सही लिख कर आए हो, इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाएंगे। खुद पे यकीन रखो, दुआएं करो, इंशाल्लाह आप सबके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर पेपर में कोई मिस्टेक होती है, चाहे वो फार्मूले में हो, चाहे वो मैथ का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, तो क्या हमें मार्क्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट किया होता है उनको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर किसी भी एमसीक्यू में मिस्टेक होती है, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, तो बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, इस सवाल से आपने परेशानी होना कि मार्क्स नहीं दिए जाते आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है फॉर एग्जाम्पल, या एमसीक्यू में मिस्टेक है, तो इस तरह आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद करते हैं इंप्रूवमेंट की डेट के हवाले से। देखो इंप्रूवमेंट की अगर डेट के हवाले से बात की जाए, अगर आप लोगों का फर्स्ट एनुअल का रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद आप लोगों के पास इंप्रूवमेंट की डेट अनाउंस होगी। एटलीस्ट आप लोगों के पास 1.5 मंथ होता है जिसमें आप लोग इंप्रूवमेंट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो बच्चे पूछ रहे थे। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।